पूरी दुनिया में कोरोना का भी पहला दौर खत्म भी नहीं हुआ कि अमेरिका में दूसरे दौर की शुरुआत हो गई। पिछले 3 दिनों के अंदर अमेरिका में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। यह सब अचानक नहीं हुआ, इसमें अमेरिका के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। नियमों की लापरवाही और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी ने अमेरिका में कोरोना ने यू टर्न ले लिया। कोरोना की इस सुनामी में इंडिया के लिए बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है, क्योंकि जो गलतियां अमेरिका ने की वो अब हिंदुस्तानी दोहरा रहे हैं। ये कोरोना का वो यू टर्न है जिसने पूरे अमेरिका में फिर से तबाही मचाने की तैयारी शुरू कर दी है। किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि कोरोना इतनी जल्दी पलटवार करेगा। पिछले 48 घंटे में कोरोना के करीब 90,000 नए मामले ने पूरे अमेरिका में दहशत का माहौल तैयार कर दिया है। अगर पिछले 4 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये तय है कि अमेरिका में कोरोना का सेकेंड फेज आ चुका है। 22 जून को अमेरिका में कोरोना के 31,514 नए केस सामने आए, जो अगले दिन बढ़कर 36,038 हो गए। 24 जून को वायरस ने 38,412 लोगों को अपना शिकार बनाया, जबकि 25 जून को 40,212 नए केस आए। लेकिन 26 जून को कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए, जब एक दिन में 47,341 नए केस सामने आए। यह अमेरिका में कोरोना के सेकेंड फेज की सबसे पक्की रिपोर्ट साबित हुई है। कोरोना के इस यू टर्न ने पूरे अमेरिका में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि इतनी संख्या में नए केस का मतलब है कि आने वाले दिनों में मौत का आंकड़ा बढ़ने वाला है। वैसे तो पूरे अमेरिका में संक्रमण के मामले बढ़े हैं, लेकिन अमेरिका के 3 राज्य कैलिफोर्निया, टेक्सास और फ्लोरिडा में हालात बेकाबू हो गए हैं। अकेले कैलिफोर्निया में कोरोना केस की संख्या 1,43,000 से ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि फ्लोरिडा में कोरोना के मामले करीब 98,000 हो चुके हैं, जबकि टेक्सास में ये संख्या 64,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। अगर एक दिन की बात की जाए तो फ्लोरिडा और टेक्सास में 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि कैलिफोर्निया में यह आंकड़ा 7,000 से ज्यादा हो चुका है। यानी लॉकडाउन को खोलना कोरोना के फैलने का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। टेक्सास में अर्थव्यवस्था के भारी दबाव के चलते मई में रेस्टोरेंट और कारोबार खोलने की परमिशन दी गई थी, लेकिन यह फैसला टेक्सास के लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देख ये फैसला वापस लेना पड़ गया। इसके अलावा टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट को कहना पड़ा कि मरीज बढ़ते देख हमें ये कड़ा फैसला लेना पड़ रहा है। लेकिन इन सबके बीच अमेरिका के लिए राहत की बात यह है कि मौत का आंकड़ा कम होता चला गया। इसे देखकर करोड़ों अमेरिकियों के मन से कोरोना का खौफ भी कम हो गया था। 19 जून को एक दिन में 729 लोगों की मौत के बाद अगले दिन यह आंकड़ा 582 लोगों की मौत पर ठहर गया। लेकिन 21 जून को मौत का यह आंकड़ा आधे से भी कम हो गया। अमेरिका के लोगों को लगा कि कोरोना अब कमजोर हो रहा है, लेकिन 23 जून को यह आंकड़ा 871 के पार पहुंच गया और पिछले एक दिन में 663 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन एक दिन में 40,000 से ज्यादा नए केस आने के बाद अब मौत के आंकड़े बढ़ सकते हैं। कोरोना के सेकेंड फेज की ये स्थिति अमेरिका के लिए और भयानक साबित होने वाली है, क्योंकि अभी पहले फेज के मरीज अस्पतालों में हैं और ऐसे में पिछले 3 दिनों के अंदर 1 लाख से ज्यादा मरीजों का आना अस्पतालों में नई आपदा की दस्तक दे रहा है। अमेरिका के अब 25.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,27,640 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन कोरोना को लेकर अमेरिकी एजेंसियों के खुलासे और परेशान करने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका में अभी कोरोना का दौर थमने वाला नहीं है और वायरस के सेकेंड फेज का आना इसका सबसे सटीक और लेटेस्ट उदाहरण है। So remember, what happened in China affected us. What happened in Europe. ये याद रखना होगा कि चीन का हम पर क्या असर पड़ा है, यूरोप ने हम पर क्या असर डाला है। यहाँ जो हो रहा है वो दूसरों को प्रभावित कर रहा है। हम उससे दूर नहीं हो सकते, क्योंकि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। हमें इस फैक्ट पर ध्यान देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस पर अमल करने की कोशिश में हमारी भूमिका क्या है। हर कोई सामान्य स्थिति में वापस आना चाहता है और हर कोई चाहता है कि अर्थव्यवस्था ठीक हो जाए। अमेरिका की सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC की पिछले हफ्ते की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि
कि अमेरिका में जिस जानलेवा वायरस से अब तक 24 लाख लोग संक्रमित हुए हैं, इस आधार पर मरीजों की वास्तविक संख्या लगभग 10 गुना यानी 2,40,00,000 हो सकती है। यह आंकड़ा अमेरिका की कुल आबादी का लगभग 8% है। पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए 47,000 से ज्यादा केस अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लॉकडाउन हटने के बाद लोगों ने कोरोना से बचने वाली सावधानियों के साथ समझौता करना शुरू कर दिया। इसके अलावा अमेरिका के ज्यादातर लोग ट्रंप सरकार के उठाए गए फैसलों को भी कोरोना के सेकेंड फेज का जिम्मेदार मानते हैं। इनमें पहला कारण है कि अमेरिका में लॉकडाउन को जल्दबाजी में खोला गया। इसका देश में गलत संदेश गया। इसके अलावा लॉकडाउन में दी गई ढील भी सेकेंड फेज की जिम्मेदारी। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में अमेरिका के राज्य लगातार खुलते जा रहे हैं, जबकि व्हाइट हाउस की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अच्छी तरह जानते थे कि लॉकडाउन खोला तो खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन ट्रंप नहीं माने और जल्दबाजी में बिना किसी बड़ी तैयारी के साथ लॉकडाउन हटा दिया। We did the right thing. Now we open. We got to get it open. हमने सही कदम उठाए, अब हम खुल चुके हैं। हमने लॉकडाउन खोलने का फैसला लिया क्योंकि ये आप जानते हैं। मैंने कहा था कि इसे खोलना ही होगा। लोगों को इसकी जरूरत थी, आप जानते हैं। लोग दूसरों से बीमार हो जाते हैं। ये सिर्फ वायरस से नहीं होता, लोग दूसरी वजह से भी बीमार हो जाते हैं। आप मेरे कहने का मतलब जानते हैं। अपनी रीओपनिंग वाली मुहिम में लगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी बात कहकर चौंका दिया था कि अगर दोबारा कोरोना फैला तब भी अमेरिका को अब दोबारा बंद नहीं किया जाएगा। अमेरिका की सियासी गलतियों के अलावा लोगों की लापरवाही ने कोरोना के सेकेंड फेज का सबसे बड़ा कारण बना दिया। लॉकडाउन हटने के बाद अमेरिका की सड़कों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी। लोग मियामी की सड़कों पर ऐसी लापरवाही के साथ निकले मानो किसी जेल से छूटने के बाद पिकनिक मनाने निकले हों। जबकि ये बात अच्छी तरह पता है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है, लेकिन इस तरह की तमाम चेतावनियों के बावजूद अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में स्टूडेंट्स की भीड़ नहीं थमी। इतना ही नहीं, लाशों के अंबार देखने के बाद भी अमेरिका के बड़े बुजुर्गों ने कोई सीख नहीं ली। इसका उदाहरण लुइसियाना के इस चर्च में साफ तरीके से देखा जा सकता है, जहां लॉकडाउन हटने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग प्रेयर के लिए इकट्ठा हो गए। इतना ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग को मानने के बजाय लोगों ने मास्क भी नहीं पहना और ये सिलसिला लगातार कई दिनों तक चलता रहा। हैरानी की बात यह है कि ये सोच तब है जब लुइसियाना में कोरोना मरीजों की संख्या 54,000 से ज्यादा है और करीब 3,200 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ ऐसी ही सोच अमेरिका के युवाओं की भी है, जो प्राण जाए लेकिन मौज मस्ती ना जाए वाले सिद्धांत पर अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के बीच पर साफ साफ शब्दों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को फॉलो करने के नियम लिखे हैं, लेकिन नियमों की परवाह किसे? इसलिए न्यूयॉर्क पुलिस को लोगों पर नजर रखनी पड़ रही है, लेकिन लोग इसे अपनी आजादी पर हमला समझ रहे हैं। कुल मिलाकर अपनी लापरवाही की वजह से अमेरिका के लोगों ने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी, लेकिन दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर चाहे तो अमेरिका से सबक लेकर सेकेंड फेज के पीक को रोक सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर ही कोरोना से बचने का सबसे बड़ा उपाय है, लेकिन इससे समझौता करके आप अपनी और अपने परिवार की जिंदगी खतरे में डाल सकते हैं। अमेरिका